तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जबकि जो शटरिंग होती है, जो प्लेट एमएस प्लेट लगाते हैं या फिर आप प्लाईवुड की शटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सेंटरिंग होता है, क्या सेंटरिंग और सेंटरिंग में क्या डिफरेंस रहता है कि जो सभी मटेरियल होता है आपका सेंटरिंग मटेरियल रहता है। लेकिन अगर स्लैब की जो पूरी स्लैब कास्टिंग और स्लैब के लिए जो शटरिंग लगाई जाती है आपकी, आपकी जो शटरिंग मटेरियल होता है जो इस पोजीशन में लगाया जाता है उसको सेंटरिंग बोला जाता है, ठीक है। जो सेंटरिंग के जो नीचे जो सपोर्ट लगाया जाता है उसको आपको स्टेजिंग, और स्टेजिंग के अंदर जो आपके जो प्रोब्स होते हैं, बल्लीज होती हैं, वो आता है। उसके बाद जो बीम देख रहे हैं, बीम की जो साइड होती हैं उसको भी शटरिंग बोला जाता है, ठीक है। इसको साइड से बोल आपकी जैसी भाषा में आप साइड से बोल सकते हैं, क्योंकि साइड से हैं ये आपकी, तो ये शटरिंग रहेगी। अगर आप कॉलम कास्टिंग करें तो कॉलम की जो चारों साइड लगती है उसको फॉर्म वर्क बोला जाता है। तो फॉर्म वर्क क्या हुआ, किसी भी चीज़ को आपको मोल्ड करना है, कंक्रीट को जब मोल्ड करना है तो उसको मोल्ड करने के लिए जो आपने चारों तरफ से आपको फॉर्म वर्क किया, जो आपने शटरिंग यूज़ करी, तो उस कंडीशन में जो क्या हुआ, फॉर्म वर्क हो गया। तो मटेरियल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका प्लाईवुड का हो सकता है, एमएस का फॉर्म वर्क आता है, एमएस का जो फर्मा बनवा सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये है कि जो आप एमएस की जो प्लेट से आप सेंटरिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो टेप हैं और सेंटरिंग ऑयल क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट रहता है, डिसएडवांटेज चीज़ भी रहता है। जो टेप होती है, तो वो जो टेप होती है, जो आपके प्लेट देखा होगा जिसमें गैप कम रहते हैं, तो उस कंडीशन में टेप यूज़ करेंगे। जो टेप लगाने से क्या होगा कि जो आपका प्लेट का सरफेस है, जैसे कि दो प्लेटों का जो जॉइंट का जो सरफेस होता है वो प्रॉपर से एक हो जाएगा, तो जो सरफेस है प्रॉपर सही आएगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो आपका कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट स्लरी होती है, तो आपका जो कंक्रीट बनता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर से मिक्स होकर बनता है। बट लेकिन जो उसके अंदर जो बारीक पार्टिकल्स होता है सीमेंट और सैंड और वाटर, वो क्या होता है का कंक्रीट को एक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाता है, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बनाता है। तो वो क्या होगा, बॉन्डिंग मटेरियल हो गया आपका सीमेंट। अगर सीमेंट ही आपका जो सैलरी होती है, जो वावेटर लगते टाइम पे क्या होगा कि जो पानी होता है उसका जो सीमेंट होता है वो सारा जो इन जॉइंट के जरिए से नीचे निकल जाता है। तो इसीलिए जो टेप है प्रॉपर यूज करें, ताकि जो सीमेंट सैलरी है प्रॉपर नीचे से अच्छी फैल जाए, वो कंक्रीट के साथ में मिक्स हो जाए और सरफेस आपको स्मूथ आ जाए। नीचे का जो बॉटम है वो आपका कहीं पे हनीकॉम्ब के चांस ना रहे। जो अगर सीमेंट सैलरी सारी नीचे निकल जाएगी तो वो हनीकॉम्ब के चांस ही ज़्यादा रहते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देता है। जैसे यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे, जो आपकी जो टाइल्स, जो आपकी एमएस की जो प्लेट आती हैं उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर रिविट्स, जो आपने देखा होगा जो रिविट्स लगी रहती है। तो एक तो इसका ये होता है कि ईज़िली आपके जो ऑयल यूज़ करते हैं तो आसानी से वो डीशटरिंग में ईजी हो जाता है। डीशटरिंग करते प्लेट को खोलते समय आसानी हो जाता है। अगर ये प्लेट निकालते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है और नीचे जो डीशटरिंग करता है, जो सेटरिंग वाला इसको रीसेटरिंग करता है, इसको खोलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेटें होती है कंक्रीट के साथ में फंस जाती है साइड में, तो उसको निकालने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद ये बेनिफिट ये रहता है कि जो सरफेस होता है कंक्रीट का वो स्टिक नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा हो, जैसे कभी कहीं जब प्लेट होती हैं वो रफ सरफेस में होती है और कंक्रीट इसके अंदर चिपक जाती है, तो ये प्लेट अच्छे से इसको चिपक जाती है प्लेट कंक्रीट के साथ में। दूसरा ये रहता है कि प्लेट को हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस जो इसका जो बॉटम सरफेस है कंक्रीट के जो स्लैब का सीलिंग का जो सरफेस है वो प्रॉपर रफ आएगा, बहुत ज़्यादा है उसको कहीं पे ज़्यादा रफ आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ज़रूर रहता है। अगर कहीं पे गैप ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको फोम वर्क से आप उसको प्लाईवुड से लगा सकते हो, या फिर एक आपका प्लाईवुड का जो वुडन का एक गत्ता आता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा ये रहता है कि जो पीओपी आप यूज़ करते हैं, पीओपी जैसे कि आपने देखा हो कहीं पर मिक्स पीओपी लगाई हुई है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं पीओपी लगाई गई है, ठीक है। जैसे कि ये जॉइंट है, तो जॉइंट के अंदर कहीं पे जो सीमेंट सैलरी है प्रॉपर ना निकले तो यहाँ पे पीओपी डाल दी गई है। तो इसी तरह अगर जॉइंट ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि कोई जॉइंट ज़्यादा मोटे आ जाते हैं, तो उसमें एक सरिया से अच्छे से डाल के उसको प्रॉपर पीओपी कर देंगे, तो पीओपी के ऊपर वो आसानी से सेफ रहेगा। आपके कंक्रीट का जो मटेरियल है वो जॉइंट से जरिए से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टेप, उसके बाद जो सेटरिंग ऑयल है वो ही हमेशा सेटरिंग में यूज करें। जो ब्लैक ऑयल है, जो काला तेल होता है, जो गाड़ियों का जो जला हुआ तेल होता है, मोबिल ऑयल जो इसका बोलते हैं, इंजन ऑयल बोलते हो आप,
तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो आप जो इस देखा होगा ना, इसके अंदर जो स्मूथनेस होती है, चिकनाहट जो उसके अंदर होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इसमें आप वाटर भी मिक्स करते हो तभी भी ये जलता नहीं है, मतलब ये ज़्यादा स्मूथनेस बनाता रहता है। उसके बाद इसमें देखा होगा आपने चलने के टाइम पे, सरिया को बिछाने के टाइम पे, तो जो ऑयल होता है, जो सभी प्रॉपर्ली से जो ऑयल होता है, ये शटरिंग का जो ऑयल रहता है, जो आपका काला तेल रहता है, तो प्रॉपर सरिया में लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर अच्छे से पूरे सरिया में अच्छे से लग चुका है। और इसकी कंक्रीट के साथ में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा। स्टील के अंदर जो रिब्स बनी रहती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जो रिब्स होती है, जो आपका जो टोर बार होता है, कंक्रीट के साथ एक टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा शटरिंग ऑयल ही यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ भी कर रहे हैं तेल, तो कम से कम सरिया को बिछाने से कम 3 दिन पहले आप शटरिंग को ऑयल को यूज़ कर ले, ताकि तो इतना टाइम नहीं होता कि शटरिंग लगा तुरंत आपने सरिया को यूज़ करना होता है, ताकि आपके पास इसका जो कॉस्ट होता है शटरिंग का वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक दिन का ही जो रेंट होता है शटरिंग का काफ़ी हो जाता है। तो इसीलिए ये ऑयल ना यूज करें। अगर आप यूज़ भी करना है तो बहुत ज़्यादा इसमें वाटर मिक्स ऐड कर दे, कम से कम 50% में, और उसका हल्का हल्का ऑयल यूज कर ले। कहीं कहीं पे जो आपने देखा होगा तो ये सूख जाता है, ठीक है। तो कम से कम 1-2 दिन पहले ही इसको लगा दें, ताकि जिससे ऑयल है आपका सेटिंग में ना लगे। तो देखा होगा ना आपने, मोस्टली जो ऑयल है चलते चलते टाइम में आपके पैरों में लगे, पैरों के साथ में चप्पल जैसे होता है, तो उसके साथ साथ ये पूरे स्टील के अंदर लग जाता है। तो इस वजह से जो कंक्रीट के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो स्टील को छोड़ देता है। उस कंडीशन में ओनली स्ट्रेन की स्ट्रेंथ रह जाती है, स्टील की अलग हो जाती है, कंक्रीट की अलग। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कम्प्लीटली जो ऑयल है वो स्टील पे चिपक चुका है। अगर आप इसमें देखे होंगे पूरा कंक्रीट इसमें नहीं बन पाएगा, जो कंक्रीट की जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी इस कंडीशन में। तो ये शटरिंग का जो ऑयल होता है वो ही यूज करना चाहिए। वो आपको पास में ही की शॉप से मिल जाएगा, हार्डवेयर शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काले तेल की जो डिसएडवांटेज बताई है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, स्टील के अंदर प्रॉपर अच्छे से ये स्टील के अंदर लग जाता है। और टेप का तो एडवांटेज है, पर लेकिन जो शटरिंग ऑयल है, काला तेल, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो स्टील के अंदर क्या होता है कि जो स्टील होता है, और आपको पता है कि जो कंक्रीट बीम होता है एक आपका टेंशन मेंबर होता है, ठीक है। कंक्रीट के अंदर एक खुद की स्ट्रेंथ रहती है, कंक्रीट की एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। तो उसको आपने देखा हो, जो कंक्रीट क्यूब होता है उसको आप क्रश करते हो तो वो क्रैक्स आ जाते हैं। अगर उसी कंक्रीट को फॉर्म में, बीम की फॉर्म में आप कास्टिंग करते हो, उसके ऊपर लोड डालते हो, आसानी से टूट जाएगा बीच में से। अगर हम उसमें स्टील को प्रोवाइड कर देंगे, जैसे बीम की तरह आप उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइड कर देंगे, तब उसको बैंड टेस्ट करेंगे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम लोड आने पर वो ओनली बैंड होगा। बीम में आपने देखा ओनली बैंड होगा और माइनर क्रैक्स आएंगे, और मैक्सिमम लोड आने पर वो जस्ट ओनली बैंड हो जाएगा, बट लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसीलिए इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर कंक्रीट के अंदर इसमें हम यूज़ करते हैं तो, लेकिन जो उस कंक्रीट के अंदर पकड़ होती है, जैसे डेवलपमेंट लेंथ की होती है एंड सपोर्ट पे, हेल्प पे, तो लेकिन अगर उसमें ऑयल लग जाएगा, सेटरिंग ऑयल लग जाएगा, तो लेकिन जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की, आपने देखा होगा अगर आप ऑयल को यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे ऑयल रखेंगे आप, कंक्रीट इसके ऊपर आप कास्टिंग कर देंगे तो आसानी इसको रिमूव कर सकते हो नेक्स्ट डे। वही स्टील का ये रहता है। अगर आप कंक्रीट इसके अंदर प्रॉपर से चारों तरफ यूज करेंगे, कंक्रीट को आप क्रश भी करके देखोगे तो देखना आप यहाँ पे कोई भी पकड़ नहीं बन पाएगी कंक्रीट की, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है। सेटरिंग जो काला तेल होता है इसका पूरा स्मूथनेस होता है, वो चिकनाहट ज़्यादा होती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।